भारत के किसानों का वेदर कैलेंडर अब बिल्कुल ही बदल चुका है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अब इंडिया का वेदर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कभी अप्रैल मई में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि हार्वेस्ट पर आई हुई फसल खराब हो जाती है, और कभी इतनी ज्यादा गर्मी उन महीनों में पड़ जाती है जहां अक्सर सर्दी रहती थी। ऐसा भयंकर तूफान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये वर्ड्स थे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में रहने वाले किसान हरीश परमर के, जिन्होंने अपनी 7.5 हेक्टार जमीन पर 9.3 लाख रुपए की लागत से 4 हेक्टेयर में वीट, 3 हेक्टेयर में सरसों और आधे हेक्टेयर में बाजरा और चना लगाया। पूरी फसल हार्वेस्ट पीक पर थी कि 3 अप्रैल 2026 को शाम 3:15 पर राजस्थान में भयंकर तूफान आता है, जिसमें हेल स्टॉर्म के कारण हरीश परमर की पूरी जमीन सफेद चादर में ढक जाती है। 100% चला गया, सब कुछ चला गया। सिर्फ यही वर्ड्स थे उनके, अपनी फसल को ओलों के कारण जमीन पर गिरा हुआ देखकर। हरीश परमार जैसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने इस सीजन में अपनी पूरी की पूरी फसल बर्बाद होते हुए देखी है। आखिर इस अनप्रिडिक्टेबल इंडियन वेदर के कारण इंडिया को इकोनॉमिकली कितना लॉस सहना पड़ेगा, और क्या ये कोई वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग की इंडिकेशन है? आइए इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और अगर आप किसी भी यूपीएससी या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि अनप्रिडिक्टेबल वेदर के लॉसेस से आपसे सवाल पूछा जाए। जून से सितंबर वो मंथ्स हैं जहां हम सब जानते हैं कि इंडिया में मॉनसून पीक पर रहता है। लेकिन 2022 से प्री मॉनसून मंथ्स जैसे मार्च और अप्रैल 4 में से 3 बार एक्सट्रीम वेदर पैटर्न से गुजरे हैं। यानी मार्च अप्रैल, वो मंथ्स जिनमें रबी क्रॉप्स अपनी हार्वेस्ट पीक पर होती हैं, अब रिस्की बनते जा रहे हैं। जिसके कारण डेटा की बात करें तो इंडिया का कुल 6,27,000 हेक्टर क्रॉप एरिया इफेक्ट हुआ। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा प्री मॉनसून क्रॉप लॉस उत्तर प्रदेश में हुआ, 3,47,366 हेक्टेयर लैंड। साथ ही महाराष्ट्र में 2,04,704 हेक्टेयर और बिहार में 45,000 हेक्टेयर लैंड इफेक्ट हुआ। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि प्री मॉनसून में कभी बारिश या वेदर खराब नहीं होता, बल्कि प्री मॉनसून शावर्स सॉइल के मॉइस्चर को रिचार्ज करने और सॉइल टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में हेल्प करते हैं, जिससे खरीफ क्रॉप्स यानी अगली फसल की सोइंग में मदद मिलती है। लेकिन यहां हम बात उस समय की कर रहे हैं जब रबी क्रॉप्स हार्वेस्ट होने से ठीक पहले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण फार्मर्स के पास रिकवरी करने या डैमेज्ड क्रॉप्स को रीप्लांट करने का समय नहीं बचता और पूरा सीजन लॉस में चला जाता है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर की एक और एग्जाम्पल पंजाब से है, जहां अप्रैल में प्री मॉनसून लॉस तो हुआ ही, साथ में फरवरी 2026 में मौसम अचानक इतना ज्यादा गर्म हो गया कि जहां वीट के ग्रेन्स की फिलिंग स्टेज को कोल्ड वेदर चाहिए था, वहां उसे इतनी हीट मिली कि ग्रेन प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाया। डेटा के अनुसार जनवरी 2026 में भारत में कुल 24 कोल्ड वेव्स या कोल्ड डे स्पेल्स आए, लेकिन उसके ऑपोजिट फरवरी में एक भी कोल्ड वेव नहीं आई। लास्ट कोल्ड वेव 25 जनवरी को आई थी, मतलब उसके बाद हर दिन पिछले दिन से ज्यादा गर्म होता गया। और अप्रैल के आखिर तक आते आते पंजाब में किसानों का टोटल लॉस लगभग 30 से 35% तक पहुंच गया। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार 2026 में मार्च से मई तक का एवरेज लॉन्ग टर्म टेम्परेचर 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये नंबर दिखने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन शायद आपका थॉट इस बात से बदल जाए कि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर राइस जैसी क्रॉप्स की ईल्ड 9.1% तक गिर जाती है। और डेटा की माने तो अगर ये टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो साल 2081 तक राइस की ईल्ड 22% तक गिर जाएगी। तो चाहे इंडिया में मॉनसून पिछले कुछ सालों में 9 से 24% तक बढ़ चुका हो, लेकिन प्री मॉनसून से होने वाले नुकसान की भरपाई ये बढ़ी हुई रेनफॉल भी नहीं कर पाएगी। अगर आपने भी अपने एरिया में अनप्रिडिक्टेबल वेदर महसूस किया है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और करंट इश्यूज का डिटेल में एनालिसिस देखने के लिए स्कॉलर्स नेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए।